हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 7 निश्चय 3 है, जिसको इस सेशन में हम लोग होलिस्टिकली कवर करने वाले हैं। और 7 निश्चय 3 जो है हमारे बिहार का जो सारा एग्जाम्स अभी होने वाला है, उस एग्जाम में एक क्वेश्चन 7 निश्चय 3 से डेफिनेटली रहने वाला है इससे। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, आई थिंक बिहार के स्टूडेंट को बताने का ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, तो चलिए 7 निश्चय 3 पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा 7 निश्चय के बारे में समझ लेते हैं। जो 7 निश्चय क्या है, ठीक है। तो 7 निश्चय जो है, 7 निश्चय एक डेवलपमेंटल सीरीज है। ठीक है, 7 निश्चय जो है डेवलपमेंटल सीरीज है, जो कि बिहार गवर्नमेंट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया 2015 में। क्यों लॉन्च किया गया? जिससे कि हम लोग, क्या होता है ना, 5 ईयर प्लान के बारे में हम लोग सुने होंगे, जो 5 साल के लिए हम लोग एक फर्स्ट 5 ईयर प्लान हम एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं, सेकंड में इंडस्ट्री पे। उसी तरह से बिहार गवर्नमेंट का भी ये फेज मैनर में रोड मैप प्रिपेयर किया जा रहा है, और उसमें टारगेटेड एरिया को फोकस करके उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो और किस चीज़ के लिए? फॉर द सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये हमारा 7 निश्चय है। अब 7 निश्चय के बारे में हम लोग फेज में समझेंगे। 7 निश्चय 1, 2 और 3 को हम होलिस्टिकली कवर करेंगे, और 7 निश्चय 1 और 2 को ब्रीफ में समझ जाते हैं, उसका ड्यूरेशन क्या था और उसका बेसिक एजेंडा क्या था उसमें। तो 7 निश्चय जो है, 7 निश्चय 1 का जो ड्यूरेशन था वो 2015 से 2020 का था। 2015 से 2020 का था, जिसमें कि क्या था, इसमें बेसिक नीड्स को इसमें टारगेट किया गया था। जिसमें आप देखोगे इसमें 7 निश्चय 1 का जो बेसिक क्या क्या कवर किया गया था इसमें, जैसे है आर्थिक हल, युवाओं को बल, है ना, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नाली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। ठीक है, ये हमारा 7 निश्चय जो हमारा फर्स्ट है उसमें इसको टारगेट किया गया। ठीक है, अब देखिए 7 निश्चय 2 जो है, 7 निश्चय 2 में क्या है, उसका क्या ड्यूरेशन रहा 7 निश्चय 2 का? 7 निश्चय 2 का जो ड्यूरेशन रहा वो 2020 से 2025 का ड्यूरेशन रहा इसमें। ठीक है, अब बेसिकली जो इसमें 7 निश्चय 2 में हम लोग जो कवर किए हैं, स्किलिंग प्रोवाइड करना, वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्क किए हम लोग, जिससे कि हम लोग आत्मनिर्भर बना पाए। ठीक है, उस पर हम लोग फोकस किए इसमें। 7 निश्चय 2 जो है अभी रिसेंटली दिसंबर में इसका जो फेज है कंप्लीट हुआ है, और 7 निश्चय 3 को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, और जो 7 निश्चय 3 जो है उसका जो ड्यूरेशन है 2025 से 2030। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं 7 निश्चय 2 में क्या क्या इसमें टारगेट था। 7 निश्चय 2 का जो टारगेट था वो क्या था? युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। सेकंड जो है हमारा सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ये हमारा जो है 7 निश्चय 2 का 7 निश्चय था। लेकिन आप ये ध्यान रखोगे, जो 7 निश्चय क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, जो 7 निश्चय आर्थिक हल, युवाओं का बल, किस फेज में इसको टारगेट किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से 1-2 बार आप लोग इसको पढ़ लोगे तो थोड़ा सा माइंड में रहेगा और आप टिक कर सकते हो, और इवन मेंस में भी हम इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम लोग जो मूव करेंगे 7 निश्चय 3 की तरफ मूव करेंगे। जो 7 निश्चय 3 का क्या क्या इसमें टारगेट लिया गया है, क्या क्या रोड मैप है अगले 5 साल के लिए, 2000 जो कि टारगेट लिया गया, ड्यूरेशन है इसका 2025 से 2030 का। तो वो 7 रेजोल्यूशन क्या है उसको देखते हैं। दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, ये हमारा पहला रेजोल्यूशन है। सेकेंड रेजोल्यूशन जो समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। थर्ड जो हमारा कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। फोर्थ जो हमारा उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। पांचवा जो हमारा है सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। और छठा जो हमारा है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। और सातवां है सबका सम्मान, जीवन आसान। ये हमारा 7 निश्चय है, किस चीज़ का? फेज 3 का, जो कि हम लोग 2025 से 2030 तक इसको कंप्लीट करेंगे। मैं बार बार इसका ड्यूरेशन मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट आपके पीटी में क्वेश्चन आ सकता है, और इवन हम लोग मेंस में भी इसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं, हम इतने इतने फेज में हम लोग ये सब काम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जो बिहार कैबिनेट के थ्रू जो 7 निश्चय 3 को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है 16 दिसंबर 2025 को, जिसमें कि 7 रेजोल्यूशन इसमें रोड मैप इसका प्रिपेयर किया गया है। तो वो क्या है, आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है 7 निश्चय 3 का, ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ऑफ 7 निश्चय 3 क्या है, उसमें फर्स्ट जो उसमें ऑब्जेक्टिव है वो है डेवलपमेंट विथ जस्टिस। हमें बिहार में जो हमें रोड मैप प्रिपेयर किए हैं उसमें पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट विद द जस्टिस, न्याय के साथ हमें विकास करना है, ठीक है। सेकंड जो हमारा है टू एलिवेट द बिहार इनटू द कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड स्टेट, ठीक है। हमें बिहार को डेवलप स्टेट के कैटेगरी में लाना है अगले 5 साल में। ये हमारा 7 निश्चय 3 का अगले 5 साल के ये टारगेट लिया गया, ठीक है। ये इस ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव, इसको ध्यान रखिएगा। आगे जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग जो 7 निश्चय का जो सातों निश्चय को 1 बाय 1 होलिस्टिकली इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा निश्चय है 7 निश्चय का वो है डबल एम्प्लॉयमेंट डबल इनकम। तो बिहार गवर्नमेंट का है जो हमें डबल एम्प्लॉयमेंट और डबल इनकम करना है। उसके अंदर जो ये सारा पॉइंट्स है वो क्या है, जो किस किस एरिया पे हम फोकस करेंगे जिससे कि हमारा एम्प्लॉयमेंट भी डबल होगा और इनकम भी डबल होगा। तो वो क्या है, इनकम ग्रोथ। बिहार के रेजिडेंट का पर कैपिटा इनकम को डबल करना है विद इन द 5 ईयर्स, विद इन द 5 ईयर्स पर कैपिटा इनकम ऑफ जो उसको डबल करना है बिहार के रेजिडेंट का। और टारगेट रखा गया है जो 1 करोड़ जॉब क्रिएट करना है विद इन द 5 ईयर्स। 1 करोड़ जॉब भी हमें क्रिएट करना है, ये भी हमारा टारगेट है। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया गया है इसमें, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इलेक्शन से पहले आप बहुत ही चर्चा में था ये योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जिसमें कि 10,000 रुपीज़ जो है वुमेन के बैंक अकाउंट में प्रोवाइड किया गया था थ्रू द बिहार गवर्नमेंट। किस चीज़ के लिए, फॉर सेटअप ऑफ स्मॉल बिजनेस, उस चीज़ के लिए दिया गया था। और जिसको मिल चुका है, जिसको जो भी रिमेनिंग बेनिफिशरीज हैं, जो जिसको नहीं मिला है अभी तक, उसके लिए इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जिसको 10,000 रुपया नहीं मिला है उस फैमिली को, और जिसको मिल चुका है 10,000 रुपया, अगर वो बिजनेस को और बढ़ाना चाहती हैं तो उनको 2 लाख तक की राशि का हेल्प उसको बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के केस में इसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, जो बिहार गवर्नमेंट क्या क्या वर्क कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। सेकेंड जो इसमें हम लोग सेकेंड पॉइंट जिसमें देखेंगे, इसमें डिपार्टमेंट भी बनाया जा रहा है। किस चीज़ के लिए, यूथ एंड स्किल डेडिकेटेड न्यू डिपार्टमेंट भी इसमें बनाया जाएगा जिससे कि हम लोग जॉब को मॉनिटर कर पाए, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। जो कौन सा न्यू डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है जॉब को मॉनिटर करने के लिए, तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्किल। सेकंड जो इसमें जो दूसरा है पॉइंट इसी के अंदर, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए बिहार गवर्नमेंट क्या काम करेगी। अकॉर्डिंग टू द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2023, जिसमें कि 94 लाख पीपल जो है आइडेंटिफाई किया गया है जो कि पॉवर्टी के विस्कस साइकिल में है वो, ठीक है। तो वो जो 94 लाख पीपल हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है, और जो अपकमिंग जो भी बिहार का योजना होगा, जो भी उस पर काम किया जाएगा बिहार गवर्नमेंट की तरफ, तो वो जो 94 लाख पीपल है उनको प्राथमिकता दिया जाएगा उस योजना में, जिससे कि पॉवर्टी के विस्कस साइकिल से वो बाहर निकल पाए, ठीक है। ये चीज़ किया गया है इसमें। और इसमें मार्केट डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया गया, हाट बाजार भी इसमें डेवलप किया जाएगा, जिससे कि लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, लोकल जो मार्केट्स है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और उनका भी इनकम इससे बढ़ेगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो हमारा 7 निश्चय 1 में इसमें कवर्ड है, 7 निश्चय 3 के फर्स्ट रेजोल्यूशन में ये सारे पॉइंट्स कवर है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे 7 निश्चय 3 का सेकेंड रेजोल्यूशन, जिसमें क्या है, प्रोस्पेरस इंडस्ट्री इम्पावर्ड बिहार। प्रोस्पेरस इंडस्ट्री इम्पावर्ड बिहार, इसमें क्या क्या है हमारा, जो हम लोग टू एक्सेलरेट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वी क्रिएट 3 हाई लेवल कमिटी अंडर द सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। 3 हाई लेवल कमिटी को हम लोग बना रहे हैं, गठन कर रहे हैं, और अंडर द बिहार चीफ सेक्रेटरी। उसमें क्या क्या वो जो 3 कमिटी को बनाया जाएगा, वो क्या क्या वर्क इसमें करने वाले हैं। बिहार को बिहार द न्यू टेक्नोलॉजिकल हब ऑफ ईस्टर्न इंडिया, बिहार को न्यू टेक्नोलॉजिकल हब ऑफ ईस्टर्न इंडिया बनाया जाएगा, ठीक है।
बिहार को इस तरह से डेवलप किया जाएगा जैसे कि वर्ल्ड क्लास वर्क प्लेस के जैसे, ठीक है, डेवलप बिहार इनटू ए वर्ल्ड क्लास वर्क प्लेस, जिससे कि बाहर की कंपनियां आके बिहार में इन्वेस्ट कर पाए, यहाँ पे कंपनी सेटअप कर पाए। इसलिए बिहार का जो वर्ल्ड क्लास वर्क प्लेस की तरह इसमें बिहार में डेवलप किया जाएगा, ठीक है। और जो टैलेंटेड यूथ हैं और लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको क्या किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, किस चीज़ के लिए, जिससे कि वो बिहार में आके इंडस्ट्री सेटअप करें, ठीक है, इस चीज़ के लिए। की इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव क्या लिया गया, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और उसके लिए बिहार गवर्नमेंट क्या हेल्प करेगी, बिहार गवर्नमेंट फ्री लैंड प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में सब्सिडीज भी प्रोवाइड किया जाएगा इसमें, ठीक है। और जो इसमें सेकंड पॉइंट है, जो आगे का जो एम लिया गया है बिहार गवर्नमेंट का, जो अगले 5 साल में कम से कम एटलीस्ट 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में लाना है थ्रू द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये एम किया गया है। और जो इंडस्ट्रियल प्रोसीजर को सेटअप करने में जो काफ़ी हर्डल्स आता है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ईज ऑफ डूइंग भी सेटअप करेंगे, ईज ऑफ डूइंग भी लाएंगे यहाँ पे। और स्मॉल बिजनेस, स्मॉल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट न्यू डायरेक्टरेट फॉर एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड इंटरप्राइजेस, मीडियम इंटरप्राइजेस, इसका भी हम लोग सेटअप कर रहे हैं। न्यू डायरेक्टरेट ही सेटअप कर रहे हैं जिसमें कि स्मॉल इंडस्ट्री को हम लोग और भी ज़्यादा यहाँ पे ला पाए, सपोर्ट कर पाए। और यहाँ पे जो शुगर इंडस्ट्री के लिए क्या वर्क है, शुगर इंडस्ट्री के लिए जो पहले जो 9 शुगर इंडस्ट्री था, वो क्लोज हो चुका था, उसको दोबारा से रीओपन किया जाएगा। और 25 जो शुगर इंडस्ट्री है उसको दोबारा से इस्टेब्लिश किया जाएगा बिहार में। ये सारे पॉइंट्स जो हैं हमारे 7 निश्चय 3 के दूसरा निश्चय में, ये इसको रेजोल्यूशन में कवर किया गया है। अब हम लोग 7 निश्चय 3 का जो तीसरा रेजोल्यूशन है उसको कवर करते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, 7 निश्चय 3 का तीसरा रेजोल्यूशन, प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी ऑफ द स्टेट, प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी ऑफ द स्टेट। इसमें क्या है, एग्रीकल्चर रोड मैप के बारे में तो हम लोग पढ़े ही हैं। अभी कौन सा एग्रीकल्चर रोड मैप चल रहा है, एग्रीकल्चर रोड मैप 4 चल रहा है, मतलब इससे पहले 3 एग्रीकल्चर रोड मैप कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप कब आया था, 2008 में आया था, ठीक है। जो फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप स्टार्ट हुआ था 2008 में। तो फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप का जो फेज था 2008 से 12 का था, ठीक है। सेकेंड जो था 2012 से 17 का था, और जो तीसरा जो फेज था 2017 से 2023 का फेज था। और जो करंट जो अभी चल रहा है रोड मैप 4, उसका जो है 2024 से 2029 तक का ड्यूरेशन है इसका, ठीक है, रोड मैप 4, जिसमें कि बिहार गवर्नमेंट का जो एम है इसमें इंक्रीज द फार्मर्स इनकम, ठीक है, फार्मर्स के इनकम को बढ़ाना है थ्रू द विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है। ये हमारा एग्रीकल्चर रोड मैप से रिलेटेड। इसमें जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या इसमें रेजोल्यूशन लिया गया, किस किस एरिया पे टारगेट किया जाएगा वो देख लें। मखाना डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया है, प्रमोटिंग प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, उसको और भी ज़्यादा इन्हांस किया जाएगा मखाना के डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए एक स्पेशल रोड मैप प्रिपेयर किया जाएगा। डेयरी और फिशरी इंडस्ट्री में स्पेशल फोकस किया जाएगा। और जो डेयरी इंडस्ट्री है उसके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिल्क प्रोडक्शन कमिटी का भी सेटअप होगा यहाँ पे बिहार में। और सुधा मिल्क सेंटर भी यहाँ पे हर एक पंचायत में इस्टेब्लिश होगा, सुधा मिल्क सेंटर, ठीक है। और इरिगेशन को एक्सपेंड करने के लिए हर खेत को पानी का जो निश्चय है उसको भी और भी ज़्यादा इसमें एक्सपेंड किया जाएगा। ये हमारा 7 निश्चय 3 का जो रेजोल्यूशन है इसमें सारा ये पॉइंट कवर किया गया। अब जो 7 निश्चय 3 का चौथा रेजोल्यूशन है वो है एडवांस एजुकेशन ब्राइट फ्यूचर। एडवांस एजुकेशन ब्राइट फ्यूचर में क्या है, हम लोग मॉडल स्कूल को इस्टेब्लिश करेंगे एवरी ब्लॉक में, ठीक है। आदर्श विद्यालय हर एक ब्लॉक में हम लोग ओपन करने वाले हैं। और हायर एजुकेशन के लिए हम लोग डिग्री कॉलेज को ओपन करेंगे हर एक ब्लॉक में। और न्यू हायर एजुकेशन जो है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बनाया जाएगा। ये हमारा 7 निश्चय 4 के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड ये सब पॉइंट है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो प्रेस्टिजियस
प्रेस्टिजियस प्रेस्टिजियस ओल्डर इंस्टीट्यूशन है उसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। और जो एजुकेशन सिटी है, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ए न्यू एजुकेशन सिटी, न्यू एजुकेशन सिटी की तरह से भी बनाया जाएगा, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, और आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, उस तरह से हम लोग एजुकेशन सिटी डेवलप करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी मतलब इनोवेटिव थॉट्स हैं सारे। अब जो पांचवा निश्चय है हमारा वो क्या है, एक्सेसिबल हेल्थ एंड सेफ लाइफ। एक्सेसिबल हेल्थ एंड सेफ लाइफ, इसमें क्या क्या किस किस एरिया को फोकस किया गया है उसमें हेल्थ से रिलेटेड उसको देख लेते हैं। हॉस्पिटल अपग्रेड्स के लिए क्या किया गया है, कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, स्पेशल हेल्थ सेंटर में, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर जो है उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया किसके रिलेटेड, जो हॉस्पिटल में क्या क्या हॉस्पिटल को किस तरह से अपग्रेड करेंगे। प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से क्या करेंगे करेंगे हम लोग, जो बेटर मेडिकल फैसिलिटी और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए और मेडिकल एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इसमें लाएंगे, ठीक है। फोर्थ जो हमारा रिमोट एरिया के लिए, रूरल हेल्थ के लिए, जो जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं वो रिमोट एरिया में वर्क नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए बिहार गवर्नमेंट क्या करेंगी, उनको मोटिवेट करने के लिए, जो रिमोट एरिया में नहीं काम करने, क्योंकि उनको वहाँ पे वैसा फैसिलिटी नहीं मिलता, तो वो फैसिलिटी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में ही उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा जिससे कि वो बिहार के रूरल एरियाज में जाके डोर टू डोर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है इसमें, प्राइवेट प्रैक्टिस पॉलिसी, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना निजी हॉस्पिटल ओपन करके उसमें प्रैक्टिस करते हैं, उसको रोकने के लिए बिहार गवर्नमेंट पॉलिसी लाने वाली है जिससे कि वो निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा उनको, ठीक है। ये पॉइंट है इसमें। अब जो छठा हमारा निश्चय है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मॉडर्न एक्सपेंशन, ये हमारा छठा निश्चय है, सात निश्चय 3 का। इसमें हम लोग क्या क्या टारगेट किए हैं एरिया को, कौन कौन से एरिया को टारगेट किए हैं, वो है अर्बन डेवलपमेंट, सिविक एम्यूनिटीज। हम लोग अर्बन डेवलपमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो वो है हम लोग प्लान सिटी डेवलप करेंगे, ठीक है। डेवलपिंग ए न्यू प्लान सिटी, सिटी तो है ही लेकिन हम लोग उसमें प्लान्ड वे में सिटी डेवलप करेंगे, स्मार्ट सिटी टाइप, ठीक है। प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द अर्बन पुअर, हम लोग अर्बन पुअर को अफोर्डेबल हाउस भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जो दूसरा है इसमें कनेक्टिविटी से रिलेटेड क्या है, 5 न्यू एक्सप्रेसवे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, और जो रूरल एरियाज में 1 लेन रोड होता है उसको हम लोग 2 लेन रोड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी से क्या रिलेटेड है इसमें, जो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ऑलरेडी सरप्लस है, ठीक है, उसको और भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। सोलर पैनल्स में क्या है हमारा, जो इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स ऑन द रूफ ऑफ द हाउसेज फॉर ऑल द इंटरेस्टेड रेजिडेंट, और जो भी इंटरेस्टेड रेजिडेंट है उनके रूफ पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल किया जाएगा। टूरिज्म से रिलेटेड क्या करेंगे हम लोग डेवलपमेंट, इससे हम लोग टूरिज्म से रिलेटेड हम लोग करेंगे क्या, बिहार को इस तरह से इस्टेब्लिश करेंगे, बिहार के जो टूरिस्ट टूरिस्ट साइट्स है, उस साइट को इस तरह से हम लोग डेवलप करेंगे जिससे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के तौर पे उसको बनाएंगे, ठीक है। जो नेशनल और इंटरनेशनल की तरफ से जो होता है ना, लोग आएंगे यहाँ पे और साइट को विजिट करेंगे, इस तरह से हम उसको डेवलप करेंगे। एस्टेब्लिशिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स जो है हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसको इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, फिल्म सिटी को प्रमोट करने के लिए किस किस लैंग्वेज में, रीजनल और हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में प्रमोट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिल्म सिटी बनाएंगे, कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। और जो लास्ट इसमें जो दूसरा पॉइंट है इसमें, बिल्डिंग ए वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटी इन पटना, हम लोग वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटी कहाँ पे डेवलप करने वाले हैं, पटना में। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है ऑल डिस्ट्रिक्ट में फॉर द स्पोर्ट्स, वो भी डेवलप करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और जो इसमें जो प्रगति यात्रा में जो 430 प्रोजेक्ट को जो अप्रूवल मिला था, और जो 7 निश्चय 2 में जो रिमेनिंग वर्क है, उन सारे वर्क को 7 निश्चय 3 के अंदर ही कवर किया जाएगा इसमें, ठीक है। और 7 निश्चय, अब जो 7 निश्चय का जो लास्ट फेज है, लास्ट रेजुलेशन है, वो ईज ऑफ लिविंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल,
इसमें क्या है, हम लोग जो कवर कर रहे हैं, जो रेजिडेंट ऑफ बिहार है, उनके लाइफ को ईजियर बनाना है। कैसे ईजियर बनाएंगे? थ्रू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इनोवेशन और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के थ्रू, है ना, डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करके। इस तरह से हम लोग जो सिटीजन ऑफ बिहार है उनके लाइफ को ईजियर बना पाएंगे। तो ये जो हम लोग सारे जो रेजुलेशन को इसमें पढ़ाई कवर किए हैं, इससे एक कंक्लूजन कुछ तो कंक्लूड कर पाएंगे होंगे हम लोग। होता है ना, सात नेचर 1 2 3, जैसे कि सात नेचर 1 में हम लोग रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब पे फोकस किए, है ना। सात नेचर 2 में हम लोग जो स्किलिंग पे प्रोवाइड किए, वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किए। और सात नेचर 3 में जो हम लोग फोकस किए हैं वो किस पे किए हैं? जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है हमें, एम्प्लॉयमेंट को डबल करना है, इनकम को डबल करना है, इन सब चीज़ पर इन सब चीज़ों पे हम लोग फोकस किए हैं। तो इसमें हम लोग क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं? हम लोग एक जो सात निश्चय 1 और 2, मतलब कि हम लोग एक सर्वाइवल मोड से हम लोग एक प्रोस्पेरस मोड में जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग इस सात निश्चय को बहुत ही इफेक्टिवली अगर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम लोग ऐसा नहीं है जो बस ईस्टर्न इंडिया के ही टेक्नोलॉजिकल हब ऑफ ईस्टर्न इंडिया ही बनेंगे। इवन हम लोग जो बिहार का जो हिस्टोरिकल ग्लोरी है उसको भी हम लोग रिस्टोर कर पाएंगे, ठीक है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन पाएंगे यहाँ पे। ये सारा और किसके थ्रू बनेंगे? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू। ये सारा पॉइंट हम लोग सात निश्चय 3 के अंदर कवर किए हैं और बहुत ही हॉलिस्टिकली कवर हुआ है सात निश्चय 3 इसमें, जिसको कि आप लोग मेंस पीटी सब में यूज़ करोगे और एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे आना ही आना है। अगर आप इस सेशन को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।